दैनिक भास्कर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी नजरें टिकाए बैठी हैं। बता दें कि दिसंबर माह में गुजरात में चुनाव होना है और चुनावी हलचल से पहले ही लड़खड़ाती कांग्रेस अपने सियासी समीकरणों को और भी ज्यादा मजबूत करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी 5 गुजरात गौरव यात्रा को लेकर कमर कस ली है। बुधवार की यात्रा की शुरुआत भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे और गुरुवार की यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस यात्रा का मकसद ये है कि गुजरात वासियों को जोड़ने के लिए बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा निकाल रही है। इसका मेन फोकस गुजरात के आदिवासी इलाकों पर ही रहेगा, जहां पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन एक बार फिर काफी तैयारियों के साथ पार्टी इस चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। इस यात्रा की खास बात यह भी है कि ऐसी कुल 5 यात्राएं इसमें शामिल हैं, जो गुजरात के कई मंदिरों यानी कि धार्मिक स्थलों से होते हुए इसका समापन होगा। अब आपको बता दें कि 5 गुजरात गौरव यात्रा की पहली 2 यात्राओं को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर इसकी कमान संभालेंगे और जबकि 3 अन्य यात्राओं को भाजपा पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि इन सभी यात्राओं की दूरी अगले 7 से 10 दिनों में पूरी करने की बात कही गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री संग बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग चरणों में यात्रा में मौजूद रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसे लेकर बीजेपी ने एलईडी ट्रक लॉन्च किए हैं, जो चुनाव प्रचार के लिए 182 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता के दिलों को टटोलने का काम करेगी। लॉन्च की गई एलईडी ट्रक गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के विकास कार्यों की कई योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ ही जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेगी। बता दें कि ये यात्रा 144 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर 145 जनसभाओं को संबोधित करेगी। माना जा रहा है कि इन 5 यात्राओं के 5700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने की उम्मीद की जा रही है। अब आपको बता दें कि पहली बार गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2002 में की थी। यह यात्रा गुजरात दंगे के बाद शुरू की गई थी। नरेंद्र मोदी तब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर तैनात थे। गुजरात गौरव यात्रा दूसरी बार 2017 के चुनाव के समय की गई। वही साल 2002 में गुजरात चुनावी मैदान में उतरी पूरे दमखम के साथ भाजपा ने 182 में से 127 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिलहाल 2022 में बीजेपी की यह तीसरी गौरव यात्रा होगी। वहीं इस चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी तक किसी भी पार्टी ने 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल नहीं की। हालांकि 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, जो अब तक की कांग्रेस की सबसे अधिक है। अब आपको बताते हैं कि कहां से इस यात्रा की शुरुआत होगी। दरअसल बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत द्वारका से कर रहे हैं, जो कि इस यात्रा का पहला रूट होगा। दूसरी यात्रा की शुरुआत हिसारा जिले के बहुचराजी से की जाएगी और जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा ही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मौके पर नड्डा के साथ पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व मंत्री जवाहर चावड़ा भी द्वारका यात्रा में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार को बाकी बची 3 मार्ग की यात्राओं की शुरुआत करेंगे। बता दें कि अहमदाबाद के संत सैयानाथ मंदिर से तीसरी यात्रा की शुरुआत होगी और बाकी बची 2 यात्राओं की शुरुआत नवसारी जिले के वांसदा तालुका के उनाई माता मंदिर से होगी। यानी गुजरात चुनाव में कोई भी कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। उधर आपकी अपनी तैयारी है और कांग्रेस की अपनी तैयारी। एक तरफ कांग्रेस 2024 के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो वहीं जन जन तक सरकार के कामों को पहुंचाने के लिए बीजेपी गौरव यात्रा निकाल रही है। गौरव यात्रा का असर बीजेपी को क्या मिलता है, जो टारगेट 150 का सेट किया गया है 1985 के द्वारा कांग्रेस ने जो 149 सीटें जीती थी, क्या उसको मात देकर 150 के आंकड़े को बीजेपी छू पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये खबर लिखी है हमारी साथी प्रीति ने, कैमरे के पीछे हमारे साथी अनमोल हैं। अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।